और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर सपा सांसद के नर्सिंग होम पर पहुंची है पुलिस। बड़ी खबर मुरादाबाद से, एसटी हसन के नर्सिंग होम पर पुलिस पहुंची हुई है और पुलिस की सूचना पर पहुंचे हुए नोडल मजिस्ट्रेट ये बड़ी खबर मुरादाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार प्राइम टीवी की स्क्रीन पर जहां नोडल अफसर पहुंचे हुए हैं, सपा सांसद पर लगा है चुनाव में धांधली का आरोप। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद और उन पर चुनाव में धांधली करने और कराने का संगीन आरोप लगा है। ये बड़ी खबर, और एसटी हसन ने पुलिस पर अभद्रता के आरोप इस दौरान लगाए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय कुमार, क्या कुछ जानकारी है? तो देखिए, पुलिस की सूचना पर नोडल मजिस्ट्रेट पहुंचे हुए नर्सिंग होम। समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद हैं फिलहाल एसटी हसन, और उन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा था। और इस धांधली के बाद जब शिकायत की गई तो मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं, और इस दौरान जब बातचीत करने की कोशिश की गई अधिकारियों के जरिए एसटी हसन से, तो उन्होंने आरोप लगाया है पुलिस कर्मियों पर अभद्रता का। नर्सिंग होम चलाते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद और वहां पर पहुंची हुई है पुलिस। लगातार प्राइम टीवी की स्क्रीन पर यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया है। अजय कुमार एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से। अजय कुमार, क्या कुछ पूरा मामला है? एक तरफ नर्सिंग होम पहुंचती है पुलिस और दूसरी ओर पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया जाता है एसटी के जरिए। जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले किसी के द्वारा पुलिस को यह सूचना दी गई थी कि एसटी हसन जो सांसद मौजूदा सांसद हैं, उनकी पर जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उससे पर्चियां निकाली जा रही हैं, जिस पर भी और पुलिस पर के लोगों द्वारा और सपा सांसद एसटी हसन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके स्टाफ के साथ में अभद्रता की है। जिसके बाद जब मेरी उनसे फोन पर अभी बात हुई तो उनका कहना यह था कि जब मैंने अपने स्टाफ से कहा कि इनकी वीडियो बनाइए, जब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा तो इस तरह से करने का क्या मतलब है, उसके बाद में वो लोग वहां से चले गए हैं। जी, आगे क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आ रहा है? क्या कुछ शिकायत इलेक्शन कमीशन से भी की गई है क्या? नहीं, अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन सपा सांसद एसटी हसन इस मामले को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। जी, अभी आगे क्या कुछ रुख हो सकता है एसटी हसन का? एसटी हसन का रुख ये भी हो सकता है कि वो चुनाव या किसी उच्च स्तर पर ये इस बात की शिकायत को दर्ज कराएं। आने वाला मामला होगा ये तो आने वाला ही ज्यादा बेहतर बता पाएगा। ठीक है, हम मुरादाबाद के इस चुनाव की बात कर लेते हैं। मुरादाबाद में चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर माहौल मिजाज है? कितने फीसदी तक 3 बजे तक की वोटिंग हो गई? मैं आपको बता दूं कि 3 बजे तक जो पोलिंग हुआ है वो यहाँ 2.25% पोलिंग हुआ है, और सभी जगह पर शांतिपूर्ण मतदान की खबरें आ रही हैं। जबकि ठाकुर द्वारा से एक तो खबर ऐसी निकलकर सामने आई थी कि मशीन खराब हो गई है, और उसके बाद में ऐसी कोई खबर नहीं आई है। किसी भी तरह की जो अप्रिय घटना है, ऐसा कोई मामला अभी प्रकाश में नहीं आया है। यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। हम यहाँ पर इस मुकाबले की बात कर लेते हैं। कुंवर सर्वेश्वर सिंह है एक तरफ और दूसरी ओर है रुचि वीरा। एसटी हसन का टिकट काट कर रुचि वीरा को टिकट दिया गया, तो क्या कुछ अब मिजाज लग रहा है मुरादाबाद में? आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर है वो दोनों में ही है, क्योंकि सर्वेश जी मौजूदा जो सरकार जिसको बोला जाता है उन्हें और एक बार सांसद रह चुके हैं, जिनका अपना जनाधार भी है शहर के अंदर और तहसील के ही रहने वाले हैं। जबकि ठाकुर द्वारा तहसील के वाले बसपा प्रत्याशी देखने ठाकुर द्वारा विधानसभा में फायदा देने का काम करेगी। शहर में लगभग 50-50 का मामला है। इसमें आने वाली 4 जून को ही मालूम पड़ पाएगा कि कौन किस पर भारी बैठा है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला मुरादाबाद का, लेकिन जो खबर है वो यही हमारे संवाददाता अजय कुमार पहुंचा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद हमारे साथ खुद एसटी हसन साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद। एसटी हसन साहब, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी की
स्क्रीन पर। मैं आपसे यहां समझना चाहूंगा कि आपने आरोप लगाया है पुलिस कर्मियों पर अभद्रता का, और साथ ही दूसरी ओर आरोप आप पर लग रहा है चुनाव में धांधली का। हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तकरीबन 1:45 बजे 2 पुलिस वाले और एक सब इंस्पेक्टर मेरे निवास है, जहाँ पे वहीं पे मेरा नर्सिंग होम है और वहीं पे मेरा ऑफिस है, ये आके मेरे ऑफिस के अंदर घुस गए और मेरे कंप्यूटर में देखने लगे। मेरे स्टाफ ने जब इनसे ये कहा कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, बोले आप पर्ची बना रहे हैं। तो हम क्या पर्ची नहीं बना रहे, अपने घर की पर्चियों को देख रहे हैं, हमारा वोट कहाँ पड़ना है। उन्होंने उस वहाँ अभद्रता करी, बदतमीजी करी, और जब मैं अपने चैम्बर में बैठा था, मैंने कहा इन लोगों को यहाँ बुलाओ मेरे पास। जब मैंने बुलाया तो ये जो इंस्पेक्टर है ये कहने लगा हम किसी सांसद के बाप के नौकर नहीं है। फिर लोग जाहिर है मरीजों का अटेंडेंट और सभी लोग इकट्ठे थे, इनसे बात करते रहे। इत्तेफाक से सेक्टर मजिस्ट्रेट भी घूमते हुए आ गए, उन्होंने फिर देखा और उन्होंने बात को रफा दफा करा। और एक सांसद से इस तरह की बदतमीजी और उसके निवास के अंदर, उसके ऑफिस के अंदर बदतमीजी करना, ये सांसद की गरिमा के भी खिलाफ है, प्रोटोकॉल के भी खिलाफ है, और विशेष अधिकार हनन इसमें मेरा हो रहा है। मैं इसकी शिकायत करने जा रहा हूँ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश, डीजीपी, एसएसपी और डीआईजी साहब को। और मेरे पास सीसीटीवी के फुटेज महफूज हैं जी। मैं अपनी सांसद की विशेष अधिकार हनन की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष को भी मैं शिकायती पत्र लिखने जा रहा हूँ। हसन साहब, आज आप पर यह आरोप लग रहा है चुनाव में धांधली का, और पुलिस वालों के साथ जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं अभद्रता का, लेकिन बीते दिनों एक आरोप रुचि वीरा पर लगा था और वो पुलिस वालों को धमकाते हुए नजर आ रही थी कि अपनी औकात में रहो। देखिए, उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है, वो अदालत में साबित करेंगे। जी हसन साहब, एक वो वक्त था जब आपको टिकट दिया गया था समाजवादी पार्टी के ओर से, लेकिन अब रुचि वीरा को टिकट दिया गया है। क्या पूरा सहयोग और समर्थन आपकी ओर से मिल रहा है क्या रुचि वीरा को? क्या कोई नाराजगी तो नहीं है? मेरा पूरा समर्थन गठबंधन के साथ है। सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए मैंने अपील करी है कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराने का हिंदुस्तान के हर इंसान का फर्ज है। देश और देश का संविधान, एसटी हसन उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। हमें उसे बचाना है, देश बचाना है। हसन साहब, यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि रुचि वीरा या फिर समाजवादी पार्टी या फिर गठबंधन कहीं पर भी टिक नहीं रहा मुरादाबाद में। देखिए, ये तो नतीजे आने पे पता चलेगा ना कि कहाँ टिक रहा कहाँ नहीं टिक रहा। जी, आपका दावा किया जा रही है देश में। वो तो 80 सीटें जीत रहे हैं, मुरादाबाद भी उन्हीं 80 में आता है। हाँ, वक्त बताएगा। 4 जून को सबको पता चल जाएगा। जी ठीक है। एसटी हसन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, अपनी बात कहिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद एसटी हसन जो तमाम आरोप लगा रहे थे पुलिस कर्मियों पर, और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास वो जाएंगे अपनी शिकायत लेकर, और वो तमाम सीसीटीवी फुटेज लेकर जिसमें उनके साथ बदसलूकी और अभद्रता की गई है पुलिस कर्मियों के जरिए। तो ये बड़ा और संगीन आरोप एसटी हसन पर एक हो, जहां पर चुनाव आयोग की वेबसाइट से पर्चियां निकालने का आरोप उन पर लगा, और दूसरी ओर वो आरोप लगा रहे हैं कि जब नर्सिंग होम पर पुलिस की टीम पहुंचती है, नोडल अधिकारियों की टीम पहुंचती है, तो उनके साथ अभद्रता की जाती है। और पूरा वाकया जो है वो नर्सिंग होम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। फिलहाल एसटी हसन साहब अब से कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार यही बात दोहरा रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और दूसरी ओर दावा ये भी कर रहे हैं कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जो है वो भाजपा को न सिर्फ टक्कर दे रहा है, बल्कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले नतीजे होंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा की जीत होगी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।